Hello everyone. So today's topic is transportation in plants. Transportation in plants is done by the help of Xylem and Phloem. हमने ये पहले भी स्टडी कर लिया था. हम लोगों ने लास्ट लेसन में Xylem और Phloem के स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. प्लांट्स में दो चीज़ों की कंडक्शन होती है, वन इज वाटर एंड अनदर वन इज फूड. वाटर के साथ साथ मिनरल्स एंड आयंस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड. वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू Xylem व्हाइल फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू Phloem. अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोएम में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. फ्लोएम में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स के हर सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनकी कंडक्शन होती है जाइलम के थ्रू ही. जाइलम को वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जो फोर्स करती हैं कि उसको वाटर को कंडक्ट करना है या ट्रांसपोर्ट करना है. फर्स्ट वन इज ट्रांसपीरेशन. We all know transpiration is loss of water in the form of vapors through stomata. This loss creates a suction because of which xylem cells start pulling up the water from one cell to the other which are associated with each other. Now when these cells will pull the water from each other, जहाँ पे water molecules present हैं वहाँ से वो कंडक्ट होंगे या फिर वहाँ से वो पुल किए जाएंगे जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है जाइलम में, और इसकी वजह से एक और पुल क्रिएट होगा जाइलम जो कि रूट्स में प्रेजेंट हैं उन पर, और वो फिर आपके सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेंगे. दिस इज सिंपल ऑस्मोसिस और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. But this process is really helpful to make sure that even the highest part or point of the plant gets water sufficiently and is not deficient of water. ये प्रोसेस टॉल ट्रीज के लिए या फिर वो प्लांट्स जो कि काफ़ी हाई तक चले जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. The next process is root pressure. Tracheids and vessels of roots, stems and leaves are associated with each other and these form a water conducting system. ये पूरा का पूरा एक वाटर कंडक्टिंग सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं. प्लांट्स की रूट्स में जो सेल्स होते हैं दे आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, so they start absorbing ions from the soil by spending some amount of ATP. इसका मतलब क्या है कि वो अपनी कुछ एनर्जी खर्च करेंगे कि उनको सॉइल में जो मिनरल्स या फिर जो आयंस प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब करना है. अब क्या होता है इसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉइल. और ये डिफरेंस कैसा होता है कि रूट्स ने जैसे ही मिनरल्स और आयंस को एब्जॉर्ब किया, रूट्स में उसकी कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन हो गई कम. तो इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग इनसाइड द रूट एंड मेक इट इन अ बैलेंस सिचुएशन. क्या हो रहा है कि रूट्स में आयंस और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं बाय स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द प्लांट. This creates a big difference between the concentration of ions in the roots and concentration of ions in the soil. To eliminate this difference, water start entering inside the roots of the plants. And this makes a sap. Water plus minerals or ions, this is together known as sap. Now this sap starts conducting from higher concentration to lower concentration. Higher concentration कहाँ है? Roots के xylem में, और lower concentration कहाँ है? Stem और leaves के xylem में. तो ये sap क्या होगा? It will start moving in the upward direction from higher concentration to lower concentration. This is known as ascent of sap. Ascent का मतलब ही होता है upward movement. तो sap की upward movement हम इसे क्या बोलते हैं? Ascent of sap. तो चलिए अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ फूड कि फूड की कंडक्शन फ्लोएम के थ्रू कैसे होती है. फूड की कंडक्शन फ्लोएम के थ्रू आपकी एनर्जी स्पेंड करके होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस. अब होता क्या है, फूड की जो प्रोडक्शन होगी वो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होती है, और यूटिलाइजेशन कहाँ होगी? जहाँ पे नए बर्ड्स बन रहे हैं या फिर नया लीफ बन रहा है या फिर नई स्टेम बन रही है. अनलाइक Xylem, here the movement of phloem can be in any direction. Xylem में क्या था? Movement of water takes place in one direction, that is to the upward direction, and it is known as unidirectional movement. But in case of phloem, movement can take place in any direction. Now the food which is glucose or it can be sucrose. ग्लूकोज अगर जैसे ही फोटोसिंथेटिकल प्रोसेस के थ्रू या फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन के यूटिलाइज होना है तो फूड होगा ग्लूकोज. लेकिन अगर ग्लूकोज थोड़ी देर टाइम के लिए स्टोर करना है और बाद में यूटिलाइज करना है तो वो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज स्टोर होता है और सुक्रोज की फॉर्म में ही बाद में यूटिलाइज किया जाता है. तो अब ये जो ग्लूकोज है और ये जो सुक्रोज है, ये जहाँ पे बन रहा है वहां से इसे पहुंचना है टू द प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, विच कैन बी एनीथिंग, विच कैन बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू बड, जहाँ पे नया बड बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेम और फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीफ. कहीं पर भी इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है. नाउ दिस ग्लूकोज और सुक्रोज एंटर्स इनसाइड द फ्लोएम बाय स्पेंडिंग सम ATP.
like it was taking place in case of root pressure. This is known as active process. यहाँ पे ATP आपका स्पेंड किया जा रहा है, एनर्जी जो है प्लांट वो स्पेंड कर रहा है और क्या कर रहा है, ग्लूकोज फ्लोएम में एंटर हो रहा है. Here the concentration of glucose becomes high in phloem. Now this concentration of glucose, to make it balanced, the water from the xylem start entering inside the phloem. फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं. तो फ्लोएम में क्या हो रहा है, ग्लूकोज एंटर हो रहा है, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से जाइलम से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दे स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द फ्लोएम टू मेक इट इन अ बैलेंस इक्वेशन और सिचुएशन. नाउ हियर the pressure is increases inside the phloem, pressure is increases and the movement of this solution glucose plus water takes place from higher pressure to lower pressure. जहां पे ये सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा वहां होगा लो प्रेशर, जहां पे ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है वहां है हाई प्रेशर. तो ये सॉल्यूशन की मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. एंड by the help of this process the solution start moving towards wherever this glucose or sucrose is required. This is as simple as that. तो फ्लोएम और जाइलम दोनों के दोनों जो आपके टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू कंडक्ट वाटर और ग्लूकोज. So let's sum up today's session. Today we studied the process of xylem and phloem, how the process inside xylem and phloem takes place, how transportation of plants takes place. In case of xylem or conduction of xylem, there is two processes which helps in transportation of water. One is transpiration and another one is root pressure. Transpiration is loss of water in the form of vapors which creates a suction in the xylem cells. Xylem cells में ये क्या कर रहा है, एक suction create कर रहा है जिसकी वजह से एक pull create होता है और water molecules higher concentration से lower concentration पे move करते हैं. Now if we talk about root pressure is movement of ions inside the root by spending some amount of energy and to make it balanced, because difference create हो जाता है roots में और soil में, तो उसको balance करने के लिए, उस difference को eliminate करने के लिए water root में enter हो जाता है. और ये क्या करता है, ये root के जो cells होंगे, xylem cells होंगे, उनमें ये pressure create करता है और ये जो सैप है वो मूव करने लग जाता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम विल बी यूनिडायरेक्शनल, ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड. टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम, उसमें क्या हो रहा है, उसमें प्लांट अपनी एनर्जी स्पेंड करके फिर ग्लूकोज की या सुक्रोज की मूवमेंट करवा रहा है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे.